देखते हैं कि रिया और सुशांत सिंह जी का रिलेशनशिप कैसा था और क्या चल रहा था उनके दिमाग में। रिया सुशांत जी के लिए क्या सोचती थी, उनसे क्यों जुड़ी थी, और आगे अब जब सुशांत जी इस दुनिया में नहीं है उसके बाद रिया का फ्यूचर क्या है और क्या सोच रही हैं वो। यहाँ पर देखते हैं सुशांत जी और रिया का रिलेशनशिप कैसा था, एक दूसरे के बारे में लोग क्या सोच रहे थे। सुशांत जी को लगता था कि ये मेरे लिए शायद भगवान का एक गिफ्ट है जो मुझे बहुत एक ऐसे बोलते हैं कि शायद बहुत खुशी होती है इंसान को, कभी कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो उसे लगे कि बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, ऐसा सोचते थे जब इनसे मिले। लेकिन रिया का ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है कि वो इतना कुछ इस रिश्ते को लेकर के खुश थी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रगल दिख रहा है। सुशांत जी इस रिश्ते को संभालना चाहते थे, आगे लेके जाना चाहते थे, स्ट्रगल चल रही थी, कभी दिन कभी रात, कभी ब्लैक कभी वाइट, इस तरह की इनकी रिलेशनशिप थी। कभी हैप्पीनेस थी, बहुत सैडनेस थी, कभी बहुत अच्छा फील होता था, कभी बुरा भी। लेकिन उसमें भी सुशांत जी का दिख रहा है कि इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते थे। जहां रिया के लिए मैं बोलूं तो ये सिर्फ और सिर्फ शायद सुशांत जी से जुड़ी हुई थी क्योंकि इनको अपना फ़ायदा देखना था। इनको ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद मुझे बहुत नेम फेम मिल जाएगा या मुझे बहुत चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि ये तो काफ़ी कनिंग मुझे दिख रही हैं कि काफ़ी कनिंग किस्म की थी, काफ़ी मतलबी भी थी और अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर जुड़ी हुई थी। प्यार के लिए बोलूँगी तो यस, थोड़ा बहुत फीलिंग्स ज़रूर थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि रिया सिर्फ इसी रिश्ते को देख रही थी। शायद ये एक ऑप्शनल था, सेकंड ऑप्शन भी हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ से मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मैं यहाँ पर रहूँ। लेकिन इस रिश्ते से निकलना चाह रही थी, मूव ऑन करना चाह रही थी, क्योंकि इनका जो दिख रहा है, जो अगर मैं यहाँ रिया का करैक्टर बोलूँ तो इनका जो करैक्टर दिख रहा है कि ये एक जगह रह नहीं सकती हैं एक रिश्ते में। या तो कभी कभी होता है लोगों को कि बहुत ज़्यादा टाइम तक सेटल नहीं होते हैं, जो भी इनके रीजंस हो सकते हैं, या इन्हें ऐसा लग रहा था कि सुशांत के लिए भी अगर मैं बोलूँ तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स आ रही थी शायद ये मेरे लिए नहीं है। शुरू में तो दिख रहा है कि बहुत खुश हुए, लेकिन इस रिश्ते को संभालने में, निभाने में उन्हें बहुत मुश्किल आ रही थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि इस रिश्ते में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। और यहाँ पर रिया का जो नेचर दिख रहा है कि थोड़ा सा शायद वो अपने बारे में ज़्यादा मतलब के लिए सोचती थी। वैसे काफ़ी हद तक ये रिश्ता काफ़ी आगे भी गया था, बहुत अच्छा भी हुआ था, बट उसके बावजूद भी ये वर्क नहीं कर रहा था। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ सुशांत के माइंड में ये चीज़ें चलने लगी थी कि मैं कुछ और अपने लिए ज़िंदगी देखूँ, कुछ और दूसरा ज़िंदगी देखूँ, किसी और के साथ ज़िंदगी देखूँ। और उस चक्कर में यहाँ से दिख रहा है कि रिया ऐसे दिखाने लगी कि ठीक है आप देख रहे हो तो मैं भी मूव ऑन कर जाऊँ। लेकिन ये ऐसा शो था कि इनको पेन हो रहा है, इस रिश्ते से नहीं जाना चाह रही हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि हाँ मुझे जो भी चीज़ें इनको चाहिए थी वो मिल रही थी। बट अगेन मैं कहूँगी कि ये रिश्ता कोई प्यार वाला नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार था, एक स्टार्ट हुआ था सिर्फ ये रिश्ता, जस्ट स्टार्ट। आई डोंट नो, लोग बोलते हैं शादी का, लेकिन यहाँ शादी के हिसाब से मुझे कार्ड नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ स्टार्ट हुआ था और उसमें भी एक बड़ा पेन आ चुका था, पेन आया था और कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट्स चल रहे थे। कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो रिया के अंदर भी बहुत अच्छे थॉट्स नहीं चल रहे थे इनको लेकर के। और वो एक कैसे बोलते हैं ना, एक जर्नी एंड करो और दूसरी जर्नी शुरू कर दो। तो यहाँ उनको एक झटका मिला सुशांत जी को, और इन्हें हुआ कि मैं अपनी ये जर्नी ख़त्म करके एक दूसरी जर्नी शुरू कर देती हूँ। एंड सुशांत जी का क्या उस समय चल रहा था दिमाग में, उनके शादी का चल रहा था। कहीं ना कहीं वो चाहते थे, जब ये जुड़े थे तो इन्हें था कि मुझे इस इंसान से शादी करना है, आगे बढ़ना है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन रिया क्या सोच रही थी, रिया सोच रही थी कि मैं इस रिश्ते में फंस गई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, और अगर मैं यहाँ शादी करती हूँ तो बहुत कंफ्यूज थी। अगेन आप देखेंगे बहुत कंफ्यूज थी, उन्हें लग रहा था कि शायद यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा मिलेगा नहीं। एंड इस वजह सुशांत के मन में क्या चल रहा था, सुशांत इनके बारे में सोचते थे कि शी इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड, हर तरह से उन्हें था कि ये बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ऐसा सुशांत सोचते थे, उनसे शादी भी करना चाहते थे। लेकिन रिया की तरफ से ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल इनके मन में ऐसी चीज़ें नहीं थी, जिस वजह से वो पेन में आए और उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं इस चीज़ को इनको जाने देता हूँ और ये इस जगह से निकल जाएं। तो अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा रिया की तरफ से कोई प्यार व्यार का नहीं था। यस, सुशांत की तरफ से ज़रूर एक फीलिंग थी कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिली है, लेकिन लेटर ऑन उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं है और सिर्फ तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। तो वो भी परेशान होकर अपने लिए दूसरी चीज़ें देख रहे थे, शायद किसी और के साथ रिश्ते में जाना चाह रहे थे, मूव ऑन करना चाह रहे थे। परेशानियाँ आ रही थी क्योंकि जो भी इनकी रिया की रिलेशनशिप थी वो बहुत स्टक हो गई थी, कहीं परेशान थी, मतलब बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं हो रही थी, परेशानियों के साथ चल रहा था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिख रहा है कि शायद वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये बीमार है या परेशान है, और रिश्ता ऑलरेडी दिख रहा है कि
उनकी डेथ से पहले ही डेड हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। पेन दिया था सुशांत जी को, काफ़ी पेन दिया था और वो अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करने की सोच रही थी। लेकिन सुशांत जी चाहते थे कि अगर हो सके तो शादी हम करें और आगे ज़िंदगी जिएं, पर वो स्टक थी और वो कंफ्यूज थी, वो नहीं चाहती थी इस रिश्ते में जाना, क्योंकि उनको अपनी एक बहुत आगे बढ़ना है, बहुत अच्छी चीज़ें करना है। आफ्टर सुशांत अब उनकी क्या लाइफ होगी, तो अब उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत पेन में आएंगी, झटका लगा है, बहुत तकलीफ आई है। और जो वो CBI की मांग कर रही हैं उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो शायद रिग्रेट कर रही हैं, पास्ट से वो रिग्रेट कर रही हैं। अब उन्हें रियलाइज़ ये हो रहा है कि शायद जो भी चीज़ें हुई वो नुकसान हो गई, अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए वो चाह रही हैं कि CBI जांच हो और वो अपने आप को कुछ चीज़ों से, मतलब जो भी उन्होंने सुशांत जी को पेन दिया है उससे बाहर आ जाएं, इसलिए वो CBI की जांच यहाँ चाह रही हैं। पर उनको इस समय नींद भी नहीं आ रही, कहीं ना कहीं रिग्रेट है, मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं उस चीज़ से रिग्रेट है और हैप्पी नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मेरी लाइफ जो ख़राब हो गई है, ख़राब हो चुकी है, ख़राब हो रही है, शायद मुझे इनकी लोगों की बद्दुआ लग गई है, लोगों की चीज़ों से अब वो खुश नहीं है। तो रिया और सुशांत का रिश्ता मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत हैपनिंग था, प्यार वाला था, बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है। और रिया इस रिश्ते में आगे बढ़ना भी नहीं चाहती थी, शादी करने के लिए बहुत कंफ्यूज थी, शायद उनको इन्होंने बोला भी था तो वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी और वो शादी नहीं करना चाह रही थी, जिस वजह से उनको उनका दिल दुखाई और उनको परेशान की।